अगला उदाहरण आप लिख के चलते हैं। एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धनावेश प्रत्येक 10⁻⁸ कूलम यानी Q1 और Q2 बराबर Q = 10⁻⁸ कूलम का आवेश अपने को दे रखा है। इन दोनों आवेशों की स्थिति दे रखी है x = 0.1 मीटर और y = 0। दूसरे की दे रखी है x = -0.1 मीटर और y = 0। अब अपने को ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए निम्न बिंदुओं पर। बिंदु पहला दे रखा है मूल बिंदु पर ज्ञात करना है, दूसरा है x = 0.2 मीटर और y = 0 मीटर पर ज्ञात करना है, तीसरा कह रहा है कि x = 0 मीटर और y = 0.1 मीटर पर ज्ञात कीजिए। तो बिंदु मूल बिंदु पर अपन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो मूल बिंदु के लिए देखें, ये स्थिति है। इस स्थिति में x अक्ष पर बिंदु A पर और B पर दोनों Q आवेश स्थित हैं। y अक्ष अपने पास ये जहां पर मूल बिंदु अपने को O है। इस मूल बिंदु से इन दोनों आवेशों की जो दूरी है वो 0.1 मीटर है। अब अपन ये देख लेते हैं कि इस बिंदु A पर स्थित जो आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उसका मान E1 मान लेते हैं। इसका मान क्या होगा Q/R² से K × में R, Q का मान लेते हैं 10⁻⁸ और R का मान 0.1 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से इस बिंदु B पर जो आवेश है उसके कारण यहाँ पर ज्ञात किया उसको अपन E2 मान लेते हैं, जिसका मान K × 10⁻⁸ बटा 0.1 मीटर स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं और समान प्रकृति के हैं तो दोनों के मध्य जो बिंदु है इस बिंदु पर एक के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, दूसरे कारण इस दिशा में होगा। दोनों का परिमाण क्या है? बराबर। तो कुल विद्युत क्षेत्र अपने पास क्या हो जाएगा? E = E1 - E2, क्योंकि दोनों बराबर और विपरीत दिशा में, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? 0। अब दूसरी स्थिति लेके चलते हैं जिसमें x अक्ष पर x = 0.2 मीटर पर एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर अपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वही स्थिति अपन दोनों आवेशों की गणना ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो देखिए ये जो दूरी वो 0.1 मीटर, ये दूरी 0.2 मीटर, तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 0.2 माइनस में 0.1, यानी ये जो दूरी होगी 0.1 मीटर। तो इस आवेशों की इस बिंदु के मध्य की जो दूरी है वो 0.1 पे ये है और 0.2 ही है। टोटल कितना होगी? 0.1 मीटर। अब देखिए इस बिंदु पर अपने को दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और दोनों एक ही तरफ हैं, इसलिए दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक ही दिशा में होगा। इसलिए यहाँ पर अपन परिणामी विद्युत क्षेत्र देखें तो दोनों के योग के बराबर होगा। E1 और E2 का मान देखें। E1 तो मान लेते हैं इस आवेश के कारण, तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान K/R²। Q का मान तो ये रख दिया, R का मान 0.1, ये 0.1 का स्क्वायर हो गया, प्लस E2 का मान रख दो। E2 का मान क्या होगा? Q का मान 10⁻⁸ बटा में R, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी 0.1 प्लस में 0.2 यानी 0.3 का स्क्वायर। यहाँ अपन स्क्वायर कर देते हैं, K का मान रख देते हैं। K का मान है 9 × 10⁻⁹ बटा में 0.01 इसका स्क्वायर होगा। फिर K का मान रख दिया, Q का मान यही 0.3 का 0.09, ये इसका वर्ग होगा। यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा हो जाएगा, तो 10⁻9 और 2 0 ये और चले जाएंगे तो 11 हो गए। 11 में से ये 8 कम हो जाएंगे तो 10⁻3 बच जाएंगे, तो 9 × 10⁻3। और इधर ये जो मान है इसमें से भी 2 घात ऊपर जाएंगे, 2 की स्थिति 10⁻3 यहाँ बचेगी, तो 9 और यहाँ पे भी 9 बचेगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। और ये मान अपने पास E का मान कितना जाएगा? दोनों में से 10⁻3 कॉमन ले लेंगे, तो ये 9 प्लस में 1 × में 10⁻3, कुल मिलाकर ये हो गया 10 × 10⁻3, या फिर इसको लिखते हैं 1.0 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। ये अपने पास इसका विद्युत क्षेत्र का मान इस बिंदु पर प्राप्त हो जाएगा। देखो तीसरी स्थिति अपन लेते हैं और तीसरी स्थिति में कह रहा है x = 0 मीटर और y = 0.1 मीटर, यानी y अक्ष पर मूल बिंदु से 0.1 मीटर ये जो दूरी आ रही है अपने पास, ये 0.1 मीटर है। इस दूरी पर अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं कि दोनों आवेशों के कारण यहाँ से इनकी सीधी जो दूरी है वो दूरी ज्ञात करेंगे और दोनों दूरी क्या होंगी? बराबर, क्योंकि ये जो दूरी है वो दोनों बराबर है, ये दोनों के अंदर कमाई है। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों को अगर देखें तो दोनों समक्षम है, तो ये जो दूरियां हैं वो भी क्या रहेंगी? समान रहेंगी। इन दूरियों का मान अपन ज्ञात कर लें। 0.1 मीटर ये है, तो ये दोनों देखें ये आधार और लंबा, तो ये करंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.1 प्लस में 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, और फिर इसका
अंडर रूट तक। अब देखो P बिंदु पर एक तो A बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र होगा जिसको अपन E1 से दिखा रहे हैं, ये वेक्टर E1 हो गया, और बिंदु B पर जो आवेश है उसके कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको अपन वेक्टर E2 से दिखा रहे हैं। ये कोण थीटा, तो ये भी कोण थीटा होगा क्योंकि ये दोनों मुझे क्या है, समान है, तो ये इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। अब देखिए ये कोण थीटा है, तो ये जो कोण है ये 90 थीटा हो जाएगा, और इसके सामने का ये जो कोण है ये 90 थीटा हो गया। ये अपन इसके एक घटक ज्ञात करना चाह रहे हैं विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में और समांतर दिशा में, तो ये दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में, तो ये 90 थीटा, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये थीटा, ये 90 थीटा, तो ये भी 90 थीटा हुआ, ये शीर्षाभिमुख कोण है, और इसी प्रकार से देखें तो ये कोण भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब E1 के इस दिशा में घटक और इस दिशा में घटक ज्ञात करिए, जिधर कोण है उस दिशा में तो E1 cos थीटा और इसके लंबवत E1 sin थीटा। इसी प्रकार से E2 का इस दिशा में घटक E2 cos थीटा और इसके लंबवत दिशा में घटक E2 sin थीटा होगा। अब देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यहाँ E1 और E2 के दोनों के परिमाण क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे, क्योंकि एक तो आवेश दोनों का बराबर है, दूसरा इन दोनों की यहाँ से जो दूरी है ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, यानी E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर से ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर होने से E का मान दोनों ही आवेशों का कारण बराबर होगा। इसलिए E1 और E2 का परिमाण अपने यदि ज्ञात करेंगे तो E1 इक्वल टू KQ अपॉन R का मान अपन देखें तो ये R का मान है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रह जाएगा, यानी ये मान आ गया 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, ये अपने पास E1 का मान, और ये मान E2 का होगा, तो परिमाण के रूप में E2 का मान भी अपन ये दिखा दें। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत स्थिति में है, इसलिए ये दोनों निरस्त हो जाते हैं, जबकि ये दोनों एक ही दिशा में, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक ही दिशा में, इसलिए जुड़ जाएंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E है उन दोनों के योग के बराबर, यानी E1 sin थीटा E2 sin थीटा के बराबर होगा। अब इन दोनों का योग करें, क्योंकि E1 और E2 बराबर है इसलिए दोनों जगह E1 लिख सकते हैं, तो E बराबर आ जाएगा 2E1 sin थीटा। अब एक तो अपने E1 का मान चाहिए, तो E1 का मान तो ये हो जाएगा, और थीटा का मान चाहिए, थीटा का मान देखें, यदि इसी कोण इस त्रिभुज को देखें तो इस त्रिभुज में ये कोण तो होगा 90 डिग्री, ये 0.1 और ये भी 0.1, यानी ये दोनों मुझे बराबर, इसका मतलब इन दोनों कोणों का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। ये 90 डिग्री है तो ये दोनों बराबर कितने होंगे, 45, इसका मतलब हो गया कि कोण थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री। थीटा का मान तो आपके अपने पास है 45 डिग्री, और E1 का मान अपने यहाँ से रख देते हैं, तो ये मान अपने पास देखो क्या हो गया, E इक्वल टू 2, E1 का मान रख दो, T का मान रखो पहले, तो T की जगह 9 गुणा 10 की घात है 9 गुणा Q का मान कितना दे रखे 10 की घात माइनस के 8 बटा में 0.1 का स्क्वायर प्लस में 0.1 का, यानी क्या दें 2 इंटू में 0.1 का स्क्वायर। अब देखो इस 2 से ये 2 को काट सकते हैं, यदि सरल करें तो इक्वल में आ गया 9 गुणा 10 की घात प्लस की 1 बचेगी ऊपर और बटा में कितना आ जाएगा 0.0। इसको भी अपन सरल कर दें तो ये 2 अंक के पहले अपने पास दशमलव है, इसलिए ऊपर 2 अंक 2 शून्य और लगा सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग मान लिया जाएगा T इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार से अपने को मान, लेकिन एक और स्थिति अपने को रहेगी sin थीटा, थीटा का मान वो रखना था, तो यहाँ sin 45 डिग्री हो रखा, 45 डिग्री sin 45 का मान 1/√2, इसके साथ में गुणा हो जाएगा 1/√2, ये जो मान है न्यूटन प्रति कूलम अपने पास विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त